इस प्रश्न को देखते हैं। एक प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्ध आयु काल 60 मिनट है। कितने समय में अपक्रिया का 90% पूर्ण होगा? इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका देखते हैं क्या आपका। पहला तरीका ये है आपका कि हमें अर्ध आयु काल दिया गया है किसके लिए, प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए। तो हम इस पे क्या कर सकते हैं, केस वन देखें क्या होगा। केस वन में आपका केस वन होगा अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल व प्रथम कोटि के मध्य संबंध। संबंध क्या होता है आपका, k इक्वल टू 0.693 अपॉन t1/2। इसमें आपका t1/2 का मान कितना दिया गया सवाल में आपका 60 मिनट दिया है आपका। इसकी वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे तो क्या बन जाएगा, k इक्वल टू 0.693 t1/2। यहाँ पे 60 इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 60। इस केस नंबर 1 हो गया आपका। इसी में केस सेकंड यूज करेंगे। केस सेकंड क्या कह रहा है आपका, अपक्रिया का 90% पूर्ण करने में लगा समय। अब यहाँ क्या करेंगे, ए हमारी अपक्रिया है, इससे क्या बन जा रहा है आपका प्रोडक्ट पी बन रहा है आपका। ए की प्रारंभिक सांद्रता 100% है आपका। एक्स का मान कितना होगा आपका 0% होगा। टी क्या था आपका 0%, 0 टाइम था। अब टी हमको ज्ञात करना है कि कितना टाइम लगेगा, किस चीज में लगेगा आपका, अपक्रिया का कितना परसेंट पूर्ण करना है, 90% पूर्ण करना है। तो a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके 100 माइनस 90, तो आपका 10% आ जाएगा आपका। क्या कैसी अपक्रिया है, प्रथम कोटि की अपक्रिया है। अगर प्रथम कोटि की अपक्रिया है तो क्या होगा आपका, पे के स्थिरांक क्या होगा इसका, k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग 10 बेस a अपॉन a माइनस एक्स जो होगा आपका। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं 2.303 अपॉन टी लॉग 10 बेस ए की वैल्यू कितनी है आपकी 100% है, ए माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 10% है। तो 100 माइनस अपॉन 10, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 आ जाएगा आपका। इसको आगे देखते हैं तो k इक्वल टू निकला आपका यहाँ पर 2.303 अपॉन टी लॉग 10 बेस 10। सवाल में आपका log 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1। ये सवाल में आपको दिया जाएगा, अगर नहीं दिया तो आप इसको याद करके जाइएगा पेपर के लिए। तो यहाँ इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, इसके वैल्यू कितनी हुई 1। इक्वेशन नंबर ये क्या हो जाएगा आपका सेकेंड। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, क्योंकि दोनों ही अपक्रिया कैसी है, प्रथम कोटि अपक्रिया है। तो k का मान क्या नहीं, अपक्रिया के वेग स्थिरांक का मान क्या होता है आपका समान होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, तुलना करेंगे क्या हो जाएगा आपका 0.693 अपॉन 60 इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका 2.303 अपॉन टी। अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो टी की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो टी इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका 2.303 इंटू 60 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 0.693। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो टी आंसर आएगा 199.3 मिनट। ये आपका क्या होगा, ये पहला तरीका था जिस तरीके से इसका आंसर निकालते हैं आपका। अगर तरीका दूसरा देखेंगे तो दूसरा तरीका क्या है आपका इसका, इस तरीके से आप इसका आंसर निकालेंगे तब भी आपको नंबर सेम मिलेंगे, दूसरे तरीके से निकालेंगे तब भी आपके आंसर सेम और नंबर आपको सेम मिलेंगे। दूसरा तरीके देखिएगा क्या है, हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। माना क्या है आपकी प्रथम कोटि की कोई अपक्रिया है, क्या है ए से क्या बन जा रहा हमारा प्रोडक्ट बन रहा आपका। प्रारंभ में ए की सांद्रता कितनी है आपके 100% है आपकी, ए की प्रारंभिक सांद्रता कितनी है 100% है। प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका 0, क्योंकि टाइम आपका क्या दिया गया 0। अब आपका टाइम कह रहा कि कितना दिया आपका 60 मिनट दिया गया। कितना मिनट दिया गया आपका 7 मिनट आपको दिया गया।
अब क्रिया कंप्लीट कितनी हो रही है आपकी 50%। अर्ध समय मतलब क्या होता है आपका 50% क्रिया क्या होगी आपकी कंप्लीट हो गई है। तो a माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी 100 माइनस 50 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा आपका 50% आ जाएगा आपका। अगर यहीं पे देखेंगे तो a माइनस एक्स कितना परसेंट पूर्ण कराना है आपका 90% अब क्रिया पूर्ण करानी है। हमको टाइम यहाँ पे निकालना है आपका। तो यहाँ कितना हो जाएगा 100 माइनस 90 तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 10%। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इस पे केस 1 लगाएंगे आपका। तो केस 1 क्या है आपका यह प्रथम कोटि का क्रिया, इन दोनों को केस 1 माना जाएगा आपका। तो यहाँ पे क्या होगा प्रथम कोटि अपक्रिया का वेग स्थिरांक का सूत्र क्या होता है आपका केस इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग 10 बेस a अपॉन a माइनस एक्स जो होता है। यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे 2.303 टी की वैल्यू कितनी रखी जाएगी आपकी 60 रख दिया हमने। लॉग 10 बेस a की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पर 100 है 100 रख दिया हमने। a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है आपका 50 हमने 50 रखा। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ कितना हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ हमने सॉल्व किया 2.303 अपॉन 60 और log 10 बेस 2। अगर log 10 बेस 2 की वैल्यू कितनी होती है आपकी log 10 बेस 2 की वैल्यू होती है आपकी 0.3010। ये आपका पेपर में दिया जाएगा आप इसको देख के जाइएगा। तो इसका कितना हो जाएगा आपका सॉल्व करने पर 2.303 अपॉन 60 इस log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। एक केस नंबर 1 मानेंगे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका। अब केस सेकंड इसमें देखते हैं क्या होगा आपका केस सेकंड। केस सेकंड के देखते हैं। केस सेकंड किसको माना जाएगा फर्स्ट और थर्ड को हम क्या मानेंगे केस नंबर सेकंड मानेंगे। यह भी कैसी अपक्रिया है प्रथम कोटि अपक्रिया है। अगर यह प्रथम कोटि अपक्रिया इसके लिए वेग स्थिरांक समीकरण क्या होगा के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग 10 बेस a अपॉन a माइनस एक्स। यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप करते हैं 2.303 टी हमको निकालना है तो टी रखेंगे इसे सेम। लॉग 10 बेस a की वैल्यू कितनी है आपकी 100% है हमने 100 रखा अपॉन a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पर 10 होगा आपका 10 रख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 10 आ जाएगा। यानी यहाँ सॉल्व किया 2.303 अपॉन टी और log 10 बेस 10। log 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1। ये भी आपका पेपर में दिया जाएगा, नहीं दिया जाए तो आप पहले से याद करके जाइएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू रखेंगे तो 2.303 अपॉन टी इंटू 1। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा आपका सेकेंड। अब क्या है यह भी प्रथम कोटि अपक्रिया है यह भी प्रथम कोटि अपक्रिया है, दोनों ही प्रथम कोटि अपक्रिया है। तो क्या करेंगे दोनों के वेग स्थिरांक के मान क्या होंगे आपके समान होते हैं। अगर वेग स्थिरांक के मान समान होते तो हम क्या करेंगे दोनों का तुलना करेंगे। दोनों की तुलना करें देखते क्या आता है। पहले क्वेश्चन देखेंगे लिख लीजिएगा समीकरण 1 व समीकरण 2 कि क्या करना है आपको तुलना करना है। तो समीकरण 1 में क्या निकला आपका 2.303 अपॉन 60 इंटू 0.3010। समीकरण सेकंड से क्या निकला आपका 2.303 अपॉन टी इंटू 1। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी आपकी और अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके टी की वैल्यू निकालेंगे तो टी इक्वल टू क्या निकलेगा आपका 60 अपॉन 0.3010। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 199.3 मिनट जी इसका आंसर आएगा आपका। धन्यवाद।